ब्लड लाइन के न्यू मेंबर ने भी टाइटल जीत लिया है। रोमन रेंस को अब टाइटल छोड़ना पड़ेगा। गोल्डबर्ग का रिटर्न और किसके खिलाफ मैच टीज हो रहा है और एज का इंजरी एंगल क्या है और भी WWE के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्डबर्ग से। गोल्डबर्ग के रिटर्न और उसके बाद वो किसके खिलाफ मैच लड़ सकते हैं उसके रूमर्स सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं WWE का सऊदी अरेबिया का इवेंट नवंबर में होने वाला है, जो कि क्राउन जूल है। अब आप सभी जानते ही होंगे कि सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट्स में बड़े बड़े सुपरस्टार परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें से एक नाम गोल्डबर्ग का भी है। गोल्डबर्ग सऊदी अरेबिया के इवेंट्स में हमेशा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। अब WWE और गोल्डबर्ग के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो साल में केवल 2 मैचेस लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक मैच उनका इस साल की शुरुआत एक्सट्रीम रूल्स 2022 में रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल के लिए हुआ था। अब सऊदी अरेबिया वालों की खास डिमांड रहती है कि भाई उनके इवेंट में गोल्डबर्ग तो दिखने चाहिए, और यही वजह है कि गोल्डबर्ग आने वाले क्राउन जूल में मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनके मैच को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं, या रूमर्स की माने तो उनका ये मैच वीर महान के साथ होता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर जायंट टोमास के खिलाफ गोल्डबर्ग मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब गोल्डबर्ग का मैच वीर महान के साथ होता है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वीर महान को इसका फायदा मिले। वैसे भी कुछ टाइम से वीर महान को मिल रहा पुश रुक सा गया है। अब देखते हैं WWE गोल्डबर्ग के खिलाफ ओमास को बुक करती है या फिर वीर महान को। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है एज से। हाल ही में हुए रॉ के एपिसोड में एज वर्सेस डोमिनिक के बीच रॉ के मेन इवेंट में मैच दिखा था, जिस मैच के एंड में जजमेंट डे ने आके एज पर अटैक कर दिया था, और उसके बाद इस टीम ने एज के एक पैर को टारगेट करके जबरदस्त मार लगाई थी। अब रॉ की वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि आप लोग चौंकिएगा मत अगर WWE एज को इसके बाद इंजरी एंगल दिखा के कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ कर दे। अब ऐसा ही कुछ निकल के सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एज को कुछ टाइम के लिए इंजरी एंगल दिखा के बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वो कुछ टाइम टीवी पे नहीं दिखाई देंगे। अब एज कुछ टाइम के लिए शो में नहीं दिखेंगे। जजमेंट डे के खिलाफ एज का ये इंजरी एंगल दूसरी बार दिखाया जा रहा है। अब फिर से एज लौटेंगे तो वो जजमेंट डे के खिलाफ ही दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इंजर्ड करा है स्टोरी लाइन के हिसाब से। अब पता नहीं WWE भी इस स्टोरी लाइन को कितना लंबा खींचेगी। खींचे चली जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एज और WWE के बीच साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। एज के WWE कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि वो लगातार WWE में नहीं दिखाई देंगे, वीकली शोज में नहीं दिखाई देंगे, जिस वजह से ऐसा एंगल WWE ने फिर से दिखाया है। अब देखते हैं एज कब लौटेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो जजमेंट डे के खिलाफ ज़्यादा लंबी फ्यूड में और ना दिखाई दें। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। वो हाल ही में लोगन पॉल के पॉडकास्ट में दिखाई दिए। लोगन पॉल सोशल मीडिया सुपरस्टार हैं और जो अब WWE में दिखाई दे रहे हैं। लास्ट टाइम वो रेसलमेनिया 38 में मिस के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे, जहां इन्होंने काफ़ी इंप्रेस करा था अपने मैच में। हाल ही में रोमन रेंस एज अ गेस्ट लोगन पॉल के पॉडकास्ट में दिखाई दिए, जहाँ काफ़ी सारी बातचीत इन दोनों के बीच दिखाई दी। रोमन रेंस ने लोगन पॉल के WWE में आने के डिसीजन को लेकर उनकी तारीफ करी। उन्होंने कहा अच्छा लगता है कि बाहर से भी WWE में टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगन पॉल अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं इसी शो में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को लेकर भी कमेंट करा। रोमन रेंस ने कहा मेरे और ब्रॉक लेसनर के बीच काफ़ी बार ह्यूज मेन इवेंट मैचेस दिख चुके हैं। वो मेरे WWE करियर में सबसे बड़े राइवल हैं। अब हम सभी जानते ही हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर मल्टी टाइम काफ़ी बार WWE में एक दूसरे के खिलाफ मैचेस में भिड़ चुके हैं। वहीं रिसेंट की बात करूं तो समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा था, जहां पे रोमन रेंस की जीत हुई थी और ब्रॉक लेसनर हारते हुए दिखाई दिए थे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्लड लाइन से। जैसा कि इस फैक्शन में रोमन रेंस, ऊसोस और सैमी ज़ैन है। वहीं हाल ही में इस फैक्शन में एक न्यूएस्ट मेंबर भी ऐड हुआ है, जो कि समोन फैमिली से ही है, या यूं कहूँ ऊसोस के छोटे भाई हैं, जिनका नाम सोलो सिकोआ है। अब सैमी ज़ैन तो खैर नाम के लिए इस फैक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ब्लड लाइन का मतलब ही फैमिली फैक्शन होता है, लेकिन सैमी ज़ैन का इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मेन मेंबर्स की बात करें तो रोमन रेंस पे यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप, वहीं ऊसोस पे रॉ और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप हैं। अब जब सोलो सिकोआ इस फैक्शन से जुड़े हैं तो फैंस को ये पता था कि सोलो सिकोआ भी जल्दी चैंपियन बनकर इस ग्रुप में टाइटल होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। फैंस सोच रहे थे कि वो शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं, बट ये बहुत जल्दबाजी हो जाती। लेकिन अब ब्लड लाइन की पहुंच रॉ और स्मैकडाउन से बढ़ के NXT तक पहुंच गई है, क्योंकि मेन रोस्टर में डेब्यू के बाद भी सोलो सिकोआ ने रिसेंट के NXT के एपिसोड में NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मतलब साफ है कि ब्लड लाइन का ये न्यू मेंबर अब स्मैकडाउन में टाइटल के साथ
साथ ही एंट्री लेता हुआ दिखाई देगा और खड़ा होता दिखाई देगा अपने कजिन्स के साथ। अब WWE ने सोचा होगा जब रोमन रेंस और ऊसोस चैंपियन है तो सोलो सिकोआ को इस फैक्शन में बिना टाइटल के कैसे दिखाया जाए, बहुत ही ऑड लगेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इतनी जल्दी जितवा देंगे तो चीज़ें कहीं उल्टी ना पड़ जाएं सोलो सिकोआ को लेकर के, इसलिए वो नहीं तो NXT का ही टाइटल सही। कम से कम चैंपियन के तौर पर तो सोलो सिकोआ खड़े दिखाई देंगे इस फैक्शन के साथ। हालांकि वो दिन भी दूर नहीं है जब सोलो सिकोआ मेन रोस्टर में भी टाइटल जीतते हुए दिखाई दें। अब बात कर लेते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि रोमन रेंस पिछले 2 साल से टॉप ऑफ द माउंटेन है। रेसलमेनिया 38 में उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा के WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली और वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। काफ़ी सुपरस्टार ने कोशिश करी बट कोई भी रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीतने में सक्सेस नहीं हो पाया है। अब रूमर जैसे आ रहे हैं कि जल्दी रोमन रेंस एक टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं जिसके बाद वो वैकेट हो जाएगा और फिर उसके लिए WWE एक टूर्नामेंट दिखाएगी। एक तो रोमन रेंस का पार्ट टाइमर होना और उन पे दोनों WWE के बड़े टाइटल होना, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। WWE रेसलमेनिया 39 में यूनिवर्सल और WWE चैंपियनशिप को लेके 2 अलग अलग मेन इवेंट दिखाना चाह रही है। वो इसलिए क्योंकि रेसलमेनिया 39 भी 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, तो एक नाइट में WWE चैंपियनशिप और एक नाइट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेके मैच दिखाई देगा। बट WWE ये भी नहीं चाह रही है कि रोमन रेंस को WWE में हारता हुआ दिखाया जाए। रूमर्स ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं कि डे 1 PPV तक न्यू WWE चैंपियन को लेकर के एक टूर्नामेंट का आइडिया WWE तैयार करने में लगी हुई है। अब किसी टाइटल को लेकर टूर्नामेंट कब दिखाई देता है? जब वो टाइटल वैकेट हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि WWE रोमन रेंस से WWE चैंपियनशिप ड्रॉप होते हुए दिखा सकती है या कुछ ऐसा दिखाएगी जिससे रोमन रेंस पे ही यूनिवर्सल टाइटल रहेगा और WWE चैंपियनशिप फिर से रॉ में दिखाई देगी वैकेट होने के बाद। अब आने वाला PPV एक्सट्रीम रूल्स है जहां रोमन रेंस टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। उसके बाद होने वाले सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जूल में ही रोमन रेंस टाइटल डिफेंड करने उतरेंगे। अब वो किसके खिलाफ उतरेंगे किसके खिलाफ नहीं वो आगे का टॉपिक है। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।